जय श्री राम रणधीरम श्री रामानंदम साइंटम श्री भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान विष्णु भगवान सर्वलोकनाथम श्री शांताकारं भुजक्षेमं शक्तगुणाहं सुकेशं श्री विश्वधारं श्री गगनसदृशं श्री मेघवर्णं सुभावं वा श्री लक्ष्मीकान्तं श्री कमलनयनं वेदस्य ज्ञानयोगीन्द्रविद्यागम्यं वंदे श्री अद्वैत सच्चिदानंद श्री जगदीश्वर श्री जनार्दन श्री दीनदयाल श्री लीलाधर श्री परमानंद श्री अमरनाथ श्री जगन्नाथ श्री भगवान विष्णु भगवान सर्वलोकनाथम। सब कुछ परमात्मा करते हैं। परमात्मा बताते हैं करता भी मैं हूँ, कर्ता का कर्म भी मैं हूँ और कर्म फल भी मैं हूँ। जिस तरह भगवान, भक्ति और भक्त, ये तीनों चीज़ परमात्मा ही है। मैंने रिसेंटली अपने राम रणधीरम श्री रामानंदम सैंक्टम में रहते हुए पढ़ते हुए भारतवर्ष में यात्रा की। बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, सूरत। साल 2012 में मैंने पहली जॉब छोड़ करके अमृतसर में गया, जहाँ की मैंने चैरिटी का विशाल स्वरूप देखा। और उसके बाद मैंने परमात्मा के शरण में बने रहने की कोशिश की। और साल 2016 के बाद से मैं अक्षरशः चलने का पालन किया हूँ। 99% मैं मान के चलता हूँ। 1% परमात्मा इधर उधर कर सकते हैं, या तो 1% मैं कर रहा हूँ, 99% परमात्मा कर रहे हैं। जब जैसी परिस्थिति होगी परमात्मा उस बातों को उस तरह से रखेंगे, क्योंकि कब उनका मन करेगा भगवान बनने का, कब उनका मन करेगा भक्ति की प्रवाह में एक भक्त बनने का, कोई नहीं जानता है। तो मैं बताता हूँ, आज इस्कॉन संस्था जो है तेजी से भारतवर्ष में फैल रही है। पूरे भारत विश्व में उनके इतने सारे मंदिर हैं। श्रील प्रभुपाद 108 मंदिरों का निर्माण किए। उनके आज भी बड़े बड़े जो निवेशक हैं वो अमेरिका के हैं या फिर इंग्लैंड के हैं। बहुत सारी एकड़ ज़मीन जो है वो इंग्लैंड के कुछ लोगों के पास है। मायापुर है, लेकिन वृंदावन के खुशबू को आप छुपा नहीं सकते हैं। उनका क्विज़ मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि जब मैं 2020 में कोरोना में 6 महीना परमात्मा के आश्रय पर, इस आसमान के आश्रय पर, इस धरती पर मैं रहा, तो मैं समझ गया कि ये धरती का मान सिर्फ एक आसमान रख सकती है और किसी की ताकत नहीं है। और परमात्मा ने मेरे भी मान सम्मान की बड़ी रक्षा की। मैंने 40 रुपये भिक्षाटन करके अपने तन मन को ढकने के लिए एक लाल और सफ़ेद रंग की गमछी खरीदी थी, जो हमारे बिहार में आज भी प्रासंगिक है। तो मुझे याद है यात्रा, परमात्मा कभी कभी 1-1 रुपया भिक्षाटन मैंने किया, लेकिन उस 1 रुपया में परमात्मा न जाने क्या क्या दे दिए। तो इसलिए कहते हैं मधुकरी, भिक्षाटन को मधुकरी भी कहा जाता है। वृंदावन धाम में आज भी कई संत मधुकरी करके ही जीते हैं, न ज़्यादा बोलते हैं और न ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है उनको, क्योंकि परमात्मा पर आश्रित है। परमात्मा का दया से कोई ना कोई आकर के उनके लिए प्रसाद, उनके लिए मान सम्मान, उनको भूख ही नहीं रहा। आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बताए कि परमात्मा एक योगी को बुला करके परमात्मा कोई प्रसाद पवा रहे थे। उन्होंने उसमें जल मिलाया और प्रसाद पाना शुरू किया। तो वो बोले ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो बोले अरे यही तो है, ये तो बस आपके लिए मैंने प्रसाद पा लिया। एक योगी के लिए, एक भक्त के लिए भक्ति ही सबसे सुंदर प्रसाद है। वो नित्य भगवान के लिए भक्ति करे, वो सबसे सुंदर प्रसाद है। और उनके परमात्मा का विग्रह जहाँ कहीं वो ध्यान करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में श्रीमद् भगवत गीता है, वो सकुशल प्रसन्न चित्त महसूस हो, तो वो उनके लिए स्वाद है। इस्कॉन टेम्पल यूएस में रजिस्टर्ड है, एक एमएनसी टेम्पल है। आज कलयुग में एमएनसी टेम्पल इस भारतवर्ष, जिसकी आध्यात्मिक धरती है, पूरे विश्व में भारतवर्ष आध्यात्मिक धरती गुरु है। ये धरती गुरु, ये राम भगवान की धरती, अयोध्या, सरयू नदियाँ बहती आज भी। वृंदावन धाम, मथुरा, काशी, द्वारिकापुरी और आपका जगन्नाथ भगवान, केदारनाथ, बद्रीनाथ और आपके रामेश्वरम धाम श्री रंगनाथ स्वामी। तो 3 तरफ से समुंदर है, बीच में हमारी नदियाँ है, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम है। तो वहाँ के संत महात्माओं का जो मैंने प्रताप महसूस किया, अगर थोड़ी देर वहाँ पर रहेंगे यूएस रजिस्टर्ड एमएनसी टेम्पल के लोग, तो निश्चय कहीं ना कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। आज मैंने उनका क्विज में बताता हूँ, वो मेरे क्विज के आंसर को गलत बताए कि आपने आंसर गलत दिया। पहला उनका मेरे क्वेश्चन को बताते हैं, कृष्ण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिचुएशन, ट्रू और फॉल्स? अरे भगवान जब करता है, कर्म फल भी है और कर्म भी है, तो परमात्मा ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मान लिया इंसान ठोकर खाया और परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो वो बोलेंगे कि लगता है मेरी गलती है,
क्योंकि परमात्मा से वो प्रेम करते हैं, परमात्मा परम सत्य है, वो जो करते हैं सत्य करते हैं। तो उस परिस्थिति में इसका आंसर हो सकता है कि मैं मेरे कर्म से, तो उनको यहाँ लिखना चाहिए, ऑप्शन देना चाहिए अगर एक भक्त के माध्यम से क्विज चलाते हैं तो, क्योंकि परमात्मा परम सत्य हैं, सबके प्यारे हैं, कहीं से भी गलत साबित नहीं रह सकते हैं, परम सत्य हैं। तो कहते हैं कृष्ण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिचुएशन। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप हमेशा आंसर दीजिएगा यस, वॉट एवर आई एम डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ भगवान श्री कृष्ण। तो मैंने आंसर दिया ट्रू, उन्होंने बताया फॉल्स। इसका आंसर वो बताते हैं कि ये फॉल्स है, कृष्ण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिचुएशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप बीमार आदमियों के बीच में रह रहे हैं, इसलिए आप इसको फॉल्स बता रहे हैं, क्योंकि आप यूएस में रजिस्टर्ड है। और बताते हैं आपको एक आंसर उन्होंने मेरा गलत बताया, व्हाई द साइंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता अपीयर्स टू बी लॉस्ट इन दिस प्रेजेंट एरा। सबसे पहले तो श्रीमद् भगवद गीत नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में गीत लिख देते हैं। तो जो चीज परमात्मा का इस वृंदावन और अयोध्या का तप है, उसकी बराबरी कभी भी यूएस रजिस्टर्ड एमएनसी नहीं कर सकती है। लाख करोड़ों का सोने का महल बना दीजिए, लेकिन इस मिट्टी की आन बान शान ये पूरी आसमान है। तो मैंने आंसर दिया, व्हाई दिस साइंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता अपीयर्स टू बी लॉस्ट इन दिस पर्सपेक्टिव, इन दिस प्रेजेंट एरा। भगवान नाम पे विश्वास क्यों डिसअपियर हो रहा है, क्यों लोगों में विश्वास नहीं जा रहा, क्यों नहीं विश्वास करते हैं श्रीमद् भगवद गीता पे। भगवद गीता का जो एप्लीकेशन है, भगवद गीता का जो फिलॉसफी है, पहली बात तो ये साइंस नहीं, ये फिलॉसफी है। साइंस में क्या होता है, साइंस में आप पूरा बताते हैं कि नहीं अणु परमाणु उसकी प्रक्रिया क्या है, रसायन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं, और जल से बड़ा कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं इस धरती पर, क्योंकि जल से जीवन है और जल में ही प्रवाह है, जल में हमेशा गति रहती है। और इस विश्व ब्रह्मांड में बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। सबसे पहले तो हमारे सर्वमान्य श्री सूर्यदेव है, गति रहती है हमेशा। तो उन्होंने बताया कि वाई द साइंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, वो तो गीत लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अपीयर्स टू बी Bhagavad Gita essence is losing in this present era. The impact of Bhagavad Gita is not getting properly in this present era. वो ऑप्शन देते हैं because people think original Bhagavad Gita is not available on the right now because all of them are not accepting it according to the authorized Guru परंपरा। और तीसरा ऑप्शन देते हैं because most of them do not accept Krishna as the supreme, भगवान श्री कृष्ण as the supreme, श्री द्वारिकाधीश। आप कोई चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आप बड़ों के लिए श्रद्धा रख सकते हैं, बड़े आपके लिए प्रेम रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, हम लोग तो श्रद्धा रखेंगे परमात्मा के लिए ना। कैसे कहते हैं, बड़ों को प्रणाम छोटों को शुभ प्यार। चिट्ठी कभी बचपन में लिखी होगी, अगर यूएस रजिस्टर्ड होंगे तो थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये धर्म के लिए है। तो वो मैंने दिया कि बिकॉज द मोस्ट ऑफ देम डू नॉट एक्सेप्ट श्री कृष्ण भगवान एज ए सुप्रीम। कहते हैं क्यों भगवद गीता पर विश्वास नहीं होता है, उनके ये साइंस लिखते हैं, फिर उनके दर्शन पर क्यों विश्वास नहीं होता है, ये फिलॉसफी है। उनके फिलॉसफी पर विश्वास कब होगा, जब आप मानेंगे कि भगवान परम सत्य हैं। जब उन पर मान लेंगे तो जो भी भगवद गीता अवेलेबल है वही ओरिजिनल है, क्योंकि जिस भी धर्म का सतयुग में जो स्तर था, क्या वो कलयुग में है? नहीं है ना। तो जिस भी अवस्था में भगवद गीता रखी गई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य अभ्युत्थानं तदात्मनं सृजाम्यहम्। आप पूरी भगवद गीता का पूरा श्लोक पढ़ लीजिए, 18 अध्याय पढ़ लीजिए, 700 श्लोक पढ़ लीजिए। अगर आपके मन में डाउट है तो आपका 700 श्लोक भी आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई एक श्लोक भी आपको विश्वास आ गया कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, वही सुप्रीम है, तो आप किसी पर निंदा करेंगे कि भगवद गीता ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है। धर्म बताते हैं निंदा से बचें, कभी किसी की निंदा ना करें। तो जिस भी अवस्था में भगवद गीता है वो ओरिजिनल ही है हमारे लिए, क्योंकि उसमें धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा का संदेश एक नहीं कई अध्याय है। 2K47, 2K27, बहुत सारे हैं। 6.6 आपका दिमाग ही आपका दोस्त है, आपका दिमाग ही आपका दुश्मन। तो बहुत सारे श्लोक हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी संस्था है,
उनका कितने सारे 300 से ज़्यादा लोग क्विज उनके आते हैं इनके क्लास में। मेरा किसी के प्रति विरोध जताना नहीं है, लेकिन धर्म का क्या मैसेज जाएगा ये सोचिए। अपने धर्म के लिए मैं अपने धर्म की सेवा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं श्री राम रंधीरम श्री रामानंदम सोल सैंक्टम में रहता हूँ और यहीं पे पढ़ा लिखा और भारतवर्ष में भ्रमण किया और अपनी अच्छाई बुराई को समझा और उस पर कार्य किया। साल 2016 बाय कल्ला हुसैन, मेरा एक यूट्यूब चैनल है बाय कल्ला हुसैन, उस पर आप आइएगा। मेरा तो है नहीं, लेकिन मैं ही सेवा करता हूँ उस चैनल की। और बहुत सारे तत्व हैं जो मुझे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में महसूस हो रह जाएंगे। तो बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्सेप्टिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज्ड गुरु परंपरा। श्री गुरु परंपरा, जब जगत गुरु भगवान है तो फिर सोचना क्या है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि भगवत गीता क्यों नहीं लोग विश्वास करते हैं भगवत गीता पे? क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है। मैंने ये आंसर दिया, उन्होंने बोला ये गलत है। उनका आंसर कुछ और है कि भगवत गीता अवेलेबल नहीं है। उनका आंसर है कि ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्सेप्टिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज्ड गुरु परंपरा। अरे किसी पर निंदा क्यों कर रहे हो? जो आपको एक बात अच्छा बता रहे हैं वो आपके लिए गुरु हैं। तो बस अपने जगत गुरु को मानिए, उनकी निंदा मत कीजिए। तो मेरा उद्देश्य धर्म की सेवा करना है, क्योंकि यूएस रजिस्टर्ड एमएनसी जो क्विज चला रही है, लोगों को क्या मैसेज जाएगा? पहली बात, भगवान पर विश्वास करें, उसके बाद तर्क वितर्क अलग चीज है, निंदा एक अलग चीज है। और उसके बाद एक का आंसर मेरा और वो गलत बताया कि विदाउट विच थिंग वन कैन नेवर लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लैनेट। किस चीज के बिना लोग इस धरती पर खुशी से नहीं रह सकते हैं? तो सबसे पहले है आपका भगवान के प्रति समर्पण। तो सरेंडरनेस इसमें नहीं दिखा। तो फिर मैंने देखा कॉन्शियसनेस है, चेतना, भगवान पर विश्वास है। तो अगर कॉन्शियसनेस है तभी आपको भगवान पर विश्वास है, विवेक है, तब आपको याद है कि ये आत्मा जो है, जो दिखती नहीं है, केवल उनके प्रभाव से हाथ पैर हिलता है, परमात्मा को याद करते हैं। तो आप सबसे पहले परमात्मा को परम सत्य मानिएगा, और ऐसा जब मानने लगे तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस, विवेक आ गया। हम लोग यहाँ पे रिजिलेंस टू कॉन्शियस डिवोशन की बातें करते हैं। कांडी श्री राम रंधीरम श्री रामानंदम सैंक्टम में मैं रहता हूँ, यहीं पे पढ़ा लिखा हूँ, भारतवर्ष में मैंने यात्रा की है। तो मैंने आंसर दिया कॉन्शियसनेस, विवेक। विवेक के बिना आप खुश रह ही नहीं सकते हैं। उन्होंने आंसर दिया सेक्रीफाइस। बिना विवेक के आप कैसे किसी चीज को कंसिडर कर सकते हैं? इस बात से मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने आज तक जॉब किया ही नहीं, उन्होंने सेवा की है। खादी ग्राम उद्योग संघ से जुड़े रहे और उन्होंने सेवा की है। उनकी भी एक बातें मुझे आज याद आ गई। उन्होंने बचपन में मुझे बताया, जब मैं बहुत छोटा था, खुद से अपने हाथों से नहलाते थे, मुझे याद आता है वो बातें। उन्होंने बताया था उसी समय कि ईमानदारी जो है, ईमानदारी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि वो सेवा से जुड़े रहे। परिवार का भी परिवहन भरण पोषण उन्होंने किया, परमात्मा के नाम की भी सेवा की उन्होंने। तो उन्होंने मूल रूप से सेवा से जुड़े रहे। उतना समय वो परमात्मा की चरण सेवा में नहीं दे सके जितना वो परमात्मा के लोगों की सेवा में उन्होंने समय बिताया। ये सत्य बात है। तो उनकी ये बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदार हैं तो हर पॉलिसी परिस्थिति में जाकर के अपना इम्पैक्ट बना लेगी, अपना एक प्रभाव जमा लेगी। लेकिन उन्होंने मेरे इस कॉन्शियसनेस दिए, मैंने आंसर दिया कॉन्शियसनेस, उन्होंने बोला ये गलत है। मैंने सोचा कि इसका क्या प्रभाव जाएगा लोगों में, लोगों को आप क्या बताएंगे? बलिदान, बलिदान क्या किसको कहते हैं? कैसे आप समझेंगे बलिदान किस चीज को कहते हैं? पहले भगवान को मानिएगा तो कॉन्शियसनेस, जब कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो ये समय का जो मैं इस मामले में विवरण कर रहा हूं, ये बलिदान है। मैंने इस समय में अपने भगवान को बैठ के याद करता तो मेरा परमात्मा वहां पे भी सेवा मानी जाती। और अगर मैं अपने धर्म की सेवा, असत्य को सत्य करने के लिए सेवा लगा रहा हूं, तो ये समय का बलिदान है। बलिदान कौन करते हैं? समय। ये जीवन कौन देते हैं? परमात्मा। तो भक्ति, समय, भगवान, आत्मा जो दिखती नहीं है मगर उनके प्रभाव से यहीं आसपास कहीं रहते हैं, कहीं दूर में भी रह सकते हैं, कहीं आसमान में 5 फ्लोर 10 फ्लोर का बिल्डिंग होगा। डीजीपी समृद्धि केआर पुरम में बहुत ही महंगा जगह है। जितनी सैलरी नहीं होती है उससे ज़्यादा रेंट पे होता है यहाँ श्री राम रंधीरम श्री रामानंदम सैंक्टम में।
101 अवनी पटना बिहार से मैं यात्रा करके यहाँ पहुँचा और मेरे माँ बाप यहाँ आए हैं, इसका पूरा पूरा गारंटी देता हूँ कि मेरे कारण वो आए हैं। और जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा की याद आ जाती है, क्योंकि मैं कौन हूँ? परमात्मा। मैं तो बस सेवक हूँ परमात्मा का, लेकिन बोलचाल में ये प्रासंगिक हो जाती है। तो मैं नहीं हूँ, परमात्मा है। और जब परमात्मा के कारण ही मैं यहाँ पे अपने परिवार के साथ हूँ, नहीं तो हमारी परिवार बड़ी खुश थी वहाँ पे, बहुत खुश थी। तो ये सारा क्या मैसेज आएगा इस धर्म का? कॉन्शियसनेस के बाद ही आप किसी चीज़ को समझ पाएंगे। व्हाट इज सेक्रीफाइस, व्हाट इज अचीवमेंट एंड व्हाट इज मैरिज। इन्होंने ऑप्शन दिया अचीवमेंट, सेक्रीफाइस, मैरिज, और लास्ट में ऑप्शन दिया कॉन्शियसनेस। मैंने आंसर दिया कॉन्शियसनेस, इन्होंने बोला गलत है। तो बुरा लगता है, अगर कोई सत्य है और उसको गलत बोला जाए तो बुरा लगता है। तो धर्म, भगवान श्री कृष्ण, परम ब्रह्म श्री भगवान विष्णु भव्यरम सर्वलोक एकनाथम। तो ये मैंने मेरे 4 सवाल को उन्होंने गलत दिया, 3 का तो मैंने यहाँ पे बताया, एक और है उसका मुझे मिला नहीं, वो कौन सा आंसर वो मेरा गलत किए। तो एक की जगह मैं भी धुंधला हूँ। और लेकिन एक प्रमाण है प्रत्यक्ष, एक प्रमाण है प्रत्यक्ष कि बस यहाँ पे भगवान का निशान है। और ये देखिए परमात्मा को मैं कैसे रखा हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ। तो ये सब चीज़ें रहस्य है। परिस्थिति का भी एक बड़ा मोल है। भगवत गीता के सारे श्लोक को एक ही परिस्थिति में अगर समझना चाहेंगे ना तो संभव नहीं है। क्लियर कट, ये बहुत बड़ा दर्शन है। श्रीमद् भगवत गीता एक विशाल दर्शन है। इसको आप रीडिंग करके याद, रट्टा मार के याद कर लीजिएगा और क्विज चलाइएगा। मिस्टेक कितना सारा हो रहा है मिस्टेक। तो भगवत गीता परिस्थिति के अनुसार दिया गया एक दर्शन है, समझे? इस पे सही और गलत का निर्णय लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये एक दर्शन है। परिस्थिति में कब क्या होएगा कोई नहीं जानते हैं, एक परमात्मा को छोड़ के। तो धन्यवाद कहता हूँ। श्री राम रंधीरम श्री रामानंदम सैंक्टम बाय कला ओशन पे आइए। संभवतः मैं इसको आगे चलकर अपलोड करूँगा या ना करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं और क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये परमात्मा जानते हैं। वही सबसे बड़े, सबके स्वामी हैं। तो अभी परमात्मा ने समय का इतना संयोग दिया, मैंने ये चीज़ कंप्लीट किया। जय श्री राम।